एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का मेरा टॉपिक है प्राइवेसी और किस तरीके से प्राइवेसी हमारे आज की टेक्निकल जो हमारा एरा चल रहा है इसमें क्या रोल प्ले करती है और किस हिसाब से हमारे साथ क्या प्राइवेसी के रूल्स हैं, क्या चीज़ हमें किस तरीके से प्रोटेक्ट करनी चाहिए अपनी। तो उसके बारे में आज मेरी ये वीडियो है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बेसिकली हमारा फर्स्ट चीज़ ये है कि हम देखें कि हमें टेक्नोलॉजी कहाँ तक यूज़ करनी है और कितना हमें उसका बेनिफिट यूज़ करना है और कितना हमें उससे नुकसान है। तो अगर हमें ये देखने को मिलता है कि हमारी प्राइवेसी किसी चीज़ में, अगर जैसे हम किसी को एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं और उस टाइम पे हम देखते हैं कि क्या उसमें प्राइवेसी के इश्यूज़ हैं, क्या क्या वो हमसे एक्सेस मांग रहा है, क्या हमारे जैसे फ़ोन में एक सेटिंग में वो भी होता है ऑप्शन कि प्राइवेसी में हम क्या क्या चाहते हैं, कैसे कैसे हम अपने फ़ोन को अनलॉक करना चाहते हैं, फिंगरप्रिंट यूज़ करना है, फेस आईडी यूज़ करनी है या फिर पिन यूज़ करना है, फिर पासवर्ड यूज़ करना है। तो ये हमारे प्राइवेसी के फीचर्स आते हैं फ़ोन में। इसके अलावा जो भी हम अपने जैसे गूगल अकाउंट यूज़ करते हैं या फिर कोई और चीज़ यूज़ करते हैं तो हर चीज़ की प्राइवेसी पॉलिसी होती है। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसकी भी प्राइवेसी पॉलिसी है कि वो आपकी क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकता है, क्या यूज़ नहीं कर सकता। तो बेसिकली हर चीज़ में आपको एक प्राइवेसी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और प्राइवेसी की एक कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होने बहुत ज़रूरी हैं जिसे हर किसी को फॉलो करना चाहिए, बिकॉज एवरीवेयर इज़ एरा ऑफ इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन के एरा में आप किसी तरह की इंफॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं प्राइवेसी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। उस बड़े रोल को कितनी जिम्मेदारी से निभाया जा रहा है ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और उसके पीछे हमें देखना होगा कहीं ना कहीं के जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं क्या वो फॉलो हो भी रहे हैं या फिर बस बनाकर छोड़ दिए गए हैं और कोई किसी हिसाब से यूज़ कर रहा है और कोई हिसाब से उसको मोल्ड कर रहा है और यूज़ कर रहा है। देखिए, जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमारा डेटा है या जो भी हमारे डेमोग्राफिक्स हैं वो हमें कहीं ना कहीं हर तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं। और जितने भी हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, सपोज़ कीजिए कि आपका जेंडर क्या है और आपकी क्या लाइफस्टाइल है, आप किस तरह का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, कैसी आपकी इनकम बेस है और क्या आपके नाम क्या है आपका, कहाँ से आपकी नेशनलिटी क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप। और अगर आपकी एक नेशनलिटी आपको पता लग गई कि खाली इंडिया के अंदर आप रहते हैं तो इंडिया के अंदर आपका कौन सा प्लेस है जहाँ पर रहते हैं, वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है, ये सब आपकी एक इन्फॉर्मेशन है। ये भी एक डेटा है किसी के लिए, जो हमें लगता है कि हाँ शायद ये कोई डेटा नहीं है तो ठीक है, मतलब मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है हमारे बारे में, हमारे एक इंट्रोडक्शन टाइप ऑफ है, हमारा बैकग्राउंड है, ठीक है। अगर किसी को पता भी लग गया तो उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है कि मैं हिंदी बोलता हूँ या इंग्लिश बोलता हूँ या मैं कहाँ से हूँ, इंडिया से हूँ या इंडिया से बाहर से हूँ, तो इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है किसी को पता लग भी गया तो। लेकिन नहीं, ये चीज़ें हमारी कहीं ना कहीं बहुत मिसयूज़ की जा रही हैं। और सिर्फ मामला यहीं तक नहीं है कि हमें ये पता लग जाए या किसी और को ये पता लग जाए हमारे बारे में कि हम इंडिया में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं। देखिए, आप कोई भी चीज़ यूज़ करिए बेफिक्र, आपका राइट है, आपके जेब में आपने जो मनी अर्न किया है अपनी मेहनत से, तो उससे आप क्या चीज़ खरीदना चाहते हैं और क्या सर्विसेज यूज़ करना चाहते हैं, क्या चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, ये सब आपके ऊपर, आपकी इंडिपेंडेंस है, इसके ऊपर कोई रोक नहीं है, आपकी फ्रीडम है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये देखना पड़ेगा कि कहीं वो आपका ही स्पेंड की हुई चीज़ आप ही को इफ़ेक्ट तो नहीं कर रही है, कहीं आप उसके शिकार तो नहीं बन गए, आप उसको यूज़ करते करते कहीं आप उसके विक्टिम तो नहीं बन गए। तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी क्योंकि ये आप ही के बेनिफिट में है। तो इसीलिए आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि आज मेरा ध्यान इस तरफ गया तो मैंने आपको एक चीज़ बता दी। तो यहाँ पर एक बात ये भी आती है कि अगर आपने सपोज़ कीजिए कोई ऐप इंस्टॉल करी अपने फ़ोन में, ठीक है, और उसमें उसने कहा कि आप अपना एक्सेस दे दीजिए, माइक्रोफोन का एक्सेस दे दीजिए, लोकेशन का एक्सेस दे दीजिए और मोटा मोटा अपना फ़ोन का एक्सेस दे दीजिए और साथ में एक SMS का एक्सेस दे दीजिए। तो हमें लगा कि कोई बात नहीं यार, ऐप को यूज़ तो करना ही है और अगर ये परमिशंस मांग रहे हैं तो दे देते हैं। तो प्रीवियसली ऐसा होता था कि हम इन चीज़ों में से जो परमिशन देना चाहते थे परमिशन दे ग्रांट करते थे और जो नहीं देना चाहते थे वो नहीं करते थे। कुछ बेसिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती थी। अगर सपोज़ कीजिए कि आपने एक जनरल एग्जांपल लेते हैं कि किसी फ़ोटो एडिटिंग ऐप को आपने इंस्टॉल करा अपने फ़ोन में,
तो वो मांगता था परमिशन आपसे कि गैलरी का एक्सेस आपको मिलना चाहिए, ठीक है। तो गैलरी का अगर एक्सेस वो मांगता था तो हम उसको दे देते थे, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि अगर हम गैलरी का इसको एक्सेस नहीं देंगे तो ये कैसे ईमेल को अपने अंदर मतलब लोड करेगा और तभी उसके अंदर एडिटिंग पॉसिबल होगी, जो कि एक बेसिक चीज़ है, हम सब जानते ही हैं। तो वहाँ तक समझ में आता था। लेकिन अभी क्या होने लगा है कि आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, आपसे माइक्रोफोन का एक्सेस ले लेगा, वो आपसे फ़ोन कॉल्स का एक्सेस ले लेगा, आपसे टेक्स्ट का एक्सेस ले लेगा, टेक्स्ट मैसेजेस का, और आपकी लोकेशन का एक्सेस मांग लेगा। भाई आप ये बताइए ना कि आपको उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? कहीं जस्टिफिकेशन है? कहीं कोई सवाल जवाब है? कहीं आप इस चीज़ को जस्टिफाई कर पाएंगे कि आप क्यों उसका एक्सेस ले रहे हैं? लेकिन है क्या हमारे इंडिया में कि कौन घुसे इन चीज़ों में? मतलब कौन इस चीज़ की टेंशन ले कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों आपने एक्सेस ले लिया, ये कौन पूछे जाके? इतना टाइम किसके पास है? हम तो सोचते हैं कि एप्लीकेशन यूज़ करनी है तो सब कुछ देना पड़ेगा, और नहीं करनी है तो फिर छोड़ो, अनइंस्टॉल कर दो, उसकी जो यूटिलिटी है उसको खो दो। एक तरीके से ये हो गया ना। तो ये आपकी चॉइस नहीं रही आप, ये हो गया मैनिपुलेशन, ये हो गई किसी इंसान की अपने मर्जी से चल मन मर्जी हो गई है, ठीक है। मोनोपोली टाइप ऑफ सोच लिया कि हाँ अगर ये सब चीज़ें आप देंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं तो अपनी सर्विस दूंगा नहीं, ठीक है। तो ये एक तरीके से सब चीज़ों की तरफ से हमें मैसेज है। आपको क्या यूज़ करना है, क्या यूज़ नहीं करना है, तो आप ही के ऊपर डिपेंड है, लेकिन इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है। अब आते हैं इससे और एडवांस बात पे कि ठीक है, अगर एक्सेस कोई ले रहा है तो हम ठीक है अनइंस्टॉल कर देते हैं, आपको नहीं यूज़ करेंगे उसको, ठीक है। लेकिन अब बात इससे आगे बढ़ चुकी है। बात क्या है कि अभी आपने काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को ऑब्जर्व भी किया होगा कि अगर आप अपने फ़ोन में कोई एक बार इवन अपना फ़ोन यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, आपने साइड में रखा हुआ है, और आप जस्ट कोई बात करते हैं अपने फ्रेंड के साथ या अपने कलीग के साथ या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कि यार किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं कि यार मैं सोच रहा हूँ कि ले लूँ, या मैं किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर आप काफ़ी देर डिस्कशन कर रहे हैं कि यार इस तरह की चीज़ सही रहेगी क्या, मैं ये ले लूँ क्या, सही रहेगा क्या, आप किसी सजेशन भी ले रहे हैं अच्छा किसी के बारे में। या फिर इसके अलावा मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ कि आप किसी इंसान के बारे में बात करिए, किसी सेलिब्रिटी के बारे में, वेल नोन इंसान, किसी भी सेलिब्रिटी के नाम पे आप डिस्कशन करते हैं अगर थोड़ी देर में, और आपका फ़ोन आपके साथ रखा हुआ है, तो मे बी पॉसिबल कि आप फ़ोन उठाएं थोड़ी देर बाद, और रील्स आप जो स्क्रॉल करते ही हैं, हर कोई करता है आजकल, तो अगर आप वो करते हैं तो थोड़ी देर में आपको उन्हीं से रिलेटेड रील्स दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी, या फिर आपको उन्हीं से रिलेटेड एड्स दिखने शुरू हो जाएंगे। या सपोज़ कीजिए आपने किसी फ़ोन का ऐड देखा, मतलब फ़ोन के बारे में चर्चा की, और थोड़ी देर में आपको उसका ऐड दिखाई दे रहा है, या आपने गलती से किसी फ़ोन का कवर सर्च कर लिया एक बार किसी वेबसाइट पे जाके या गूगल पे जाके, तो थोड़ी देर बाद आपको दिखाई देगा कि आपको उसी चीज़ के ऐड आने शुरू हो गए, ठीक है। तो ये डेटा आपका ना एक बार सर्च करने मात्र से कैप्चर करा जा रहा है, और जो आप बात कर रहे थे उस चीज़ के एड्स क्यों दिखने शुरू हुए, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके माइक्रोफोन की एक्सेस सबके पास है, जितने भी ऐप्स आपने इंस्टॉल कर रखी हैं, और जितनी एड्स एजेंसीज हैं ये सब के सब इस डेटा को यूज़ करते हैं, जो एड एजेंसीज यूज़ करती हैं ऑनलाइन। और अगर ये जो डेटा आपका है ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको एड्स के यूज़ करने के लिए कि आपको क्या ऐड परोसा जाए और क्या ऐड आप देखेंगे और क्या चीज़ आपसे उम्मीद की जा सकती है कि आप खरीद लेंगे इन फ्यूचर, तो इतनी भी एक्सपेक्टेशन और इतना भी एजम्पशन उनके लिए काफ़ी है आपके सामने उस ऐड को पेश करने के लिए। अब रही बात आपके बाकी चीज़ों की आपके फ़ोन के अंदर, अब मैंने आपको माइक्रोफोन बता दिया, लोकेशन का एक्सेस भैया हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोकेशन अपनी हर टाइम ऑन मत रखें। आपका एक एक मिनट की ट्रैकिंग है कि आप कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं, और ये जो साइबर अटैक अब तक चल रहे हैं, अभी तक जो आप समझ रहे हो कि आईटी का यूज़ सिर्फ हमारे सहूलियत बनाने के लिए, फैसिलिटीज़ देने के लिए हो रहा है, सिर्फ यहीं तक नहीं रहेगा। अभी आगे देखते रहिए आप कि ये सारे अटैक्स भी इसी के थ्रू हुआ करेंगे, लोकेशन हर दिन बंदे की ट्रैक हुआ करेगी। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि लोकेशन अपनी हर टाइम ऑन मत रखा कीजिए। इन सारी ऐप्स को अपने लोकेशन का एक्सेस देकर और अपने लोकेशन ऑन करके अपने एंड्रॉयड डिवाइस में या आईफोन में आप अपना सारा का सारा डेटा इनको मत ट्रांसफ़र करिए। हर पल की सिचुएशन, हर पल की अपनी लोकेशन मत शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप इंटेंशनली तो नहीं कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो हो रहा है।
बिकॉज यू डोंट नो कि आपने क्या अपना फंक्शन ऑन कर रखा है, क्या चीज़ आपने बिना देखे पूरा लाइसेंस पढ़े किसी भी एप्लीकेशन का एक्सेप्ट ऑल करके आप आगे बढ़ गए और वहाँ पर उन्हें मिल गया उस चीज़ का लीगल राइट। ठीक है, तो आप इन फ्यूचर किसी को क्लेम भी नहीं कर पाएंगे। अब रही बात कैमरा की, कि अगर आपके फ़ोन में कैमरा है और हर टाइम आपको अपने कैमरे के ऊपर कुछ लगाया हुआ तो है नहीं कि आपका कैमरा अगर एक्सेस हो रहा है कहीं से तो आप उस चीज़ को रोक लें, वो तो आप कर नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का एक प्रूफ निकल के आता है। अभी कुछ दिन पहले वायरल वीडियोस में देख रहा था, उसमें था कि जितने टॉप कंपनीज हैं इनके जो ऑनर्स हैं ये अपने कैमरा को कवर करके रखते हैं इन दियर प्राइवेट लाइफ, इन दियर फैमिली लाइफ। वो उन कैमरा को कवर करके रखते हैं, इवन चाहे उन्हें टेप लगा करना पड़े अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे, अपने फ़ोन की स्क्रीन पे। आप ये समझिए कि जो लोग इस टेक्नोलॉजी को बना रहे हैं वो खुद को कितना सेव करके चल रहे हैं और आप किस तरीके से अपने कैमरे को ओपन करके सारे में घूम रहे हैं। इवन लोग, कहना नहीं चाहिए लेकिन इवन लोग बाथरूम में भी लेकर अपना फ़ोन जाते हैं। भैया सोच समझ के बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ख़ासकर लेडीज़ के लिए बात मैं कहना चाहूँगा कि अपने फ़ोन को एक सीमित दूरी पर रखें अपने से, हर समय अपने फ़ोन को अपने से चिपका कर मत रखें, ये आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। और कल की डेट में ज़रूरी नहीं है कि डेटा जहाँ स्टोर हो रहा है वहीं रहे, डेटा कहाँ आगे पब्लिश होगा, कहाँ आगे जाएगा ये नहीं किया जा सकता। और इन फ्यूचर बहुत ईजीली अवेलेबल होगा सारा डेटा। अभी आप देखते रहिए, आगे का सारा इन्फॉर्मेशन का ही रहा है, अब भी इन्फॉर्मेशन कह रहा है। रही बात इन चीज़ों की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है और इसके थ्रू सारी चीज़ें हमारी कैप्चर की जा रही हैं, भैया इसके अलावा अभी AGI और आना बाकी है। AGI जिस दिन आ जाएगा उस दिन हमें ये सब भी देखने को मिलेगा कि हमारी वॉइस रिकॉग्निशन करके ये पता लग जाएगा किस बंदे की आवाज़ है। फेस डिटेक्शन तो चल ही रहा है, इसके अलावा ये चीज़ें भी चलेंगी कि वॉइस मोल्ड करना, मतलब ये सब बहुत छोटे फंक्शन रह जाएंगे। और इमेज से सब कुछ निकाल लेना, वॉइस से सब कुछ निकाल लेना, इमेज और वॉइस के बेसिस पे कुछ नया क्रिएट कर देना, ये सब बहुत इजी चीज़ें हो जाएंगी। आपको थोड़ा सोच समझ चलने की ज़रूरत है और अपने बच्चों को भी इस चीज़ से बचाइए। जो अभी नई जनरेशन आ रही है धरती पर और इसे आप बिल्कुल फ्री हैंड इनके हाथ में मोबाइल दे रखा है, अभी ये बहुत सेफ चीज़ नहीं है। इसके कैसे यूज़ करना है कैसे नहीं यूज़ करना है, ये हथियार का काम कर सकता है, ये किसी चाकू से कम नहीं है इस टाइम। तो थोड़ा संभल कर इस्तेमाल करिए इनका। और प्लीज़ ये फ़ोन्स को बाथरूम में ले जाना और एक बहुत ही इजी तरीके से यूज़ करना ये बंद कर दीजिए। फ़ोन को एक सीमित दूरी पर रखिए अपने से, कोशिश करिए कवर करके रखें और हर टाइम इसका इंटरनेट और हर टाइम इसको ऑन करके रखना भी ज़रूरी नहीं है, कुछ टाइम इसको स्विच ऑफ भी करके रखने की आदत डालें। ये आदतें आपको डालनी होगी क्योंकि कनेक्टिविटी के लिए और जो अच्छी इसके रिसोर्सेज थे, एक इस काम के लिए एक छोटा फ़ोन भी लिया जा सकता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फंक्शंस ना हो अगर आपको कनेक्टिविटी ही रखनी है। लेकिन ये जो स्मार्टफोन्स हैं इनसे थोड़ा बचें आप, मेरे यही निवेदन है, आपके हित में बेहतर होगा। आज की वीडियो इसी बात पे एंड करते हैं। फिर लाऊंगा आपके लिए एक ज़रूरी कंटेंट जिससे पे मेरा माइंड फोकस करेगा, जिससे पे मुझे लगेगा कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए, उस पर फिर से एक वीडियो लाऊंगा। धन्यवाद अभी के लिए, बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी और कुछ सीख मिली तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसा ही कंटेंट आपको आगे मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।